आपने सुना होगा पिछले 8-10 दिन से एक इशू जो हम सबको जम्मू कश्मीर के लोगों को कंसर्न है, वो है हमारी स्टेटहुड की बहाली। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो लैंड राइट्स पे है या नौकरियों पे है, आप उसे 370 कहिए, 371 कहिए या 372 कहिए, क्यों नंबर से क्या फ़र्क है, जिसमें हमें वो गारंटीज हो। और जो बाकी हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसकी सब बहाली, यानी कि पूरा कंट्रोल वापस के लिए। लेह में जब लोग मिले कारगिल और लेह वाले, तो उन्होंने एक स्टेप लिया जहां उनको लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बात सुनी और कुछ बातें निकल आई कि शायद उनको स्टेटहुड भी बहाल होगी, उनको 371 की भी बहाली होगी। तो हमने जम्मू में हमारी एक मीटिंग में पब्लिक जलसे में कहा था कि हमें भी फॉलो करना चाहिए, और हमने तजवीज़ ये दी थी कि जो बड़ी सियासी जमातें यहाँ हैं वो पहल कर ले, हम उनके पीछे भी चलने को तैयार हैं। उसके जवाब में 2 दिन बाद महबूबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुछ उसी टाइप का बयान दिया, और शायद साथ ये भी बोला कि PAGD के तर्ज पे किया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक चिट्ठी उस पर लिखी, और आपस में ही ज़्यादा लिखते हैं वो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो या और कुछ और जमातों को, हमें नहीं लिखा गया था। खैर उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको जो इश्यूज था, इश्यूज चूँकि बड़ा है, हमने फिर भी कहा कि हम इस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बहाली के बारे में हो, उसमें हमारा साथ पूरा ही रहेगा। उसके इवज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 तारीख को हमने देखा कि प्रपोजल आया कि साहब हम दिल्ली मानसून सेशन में जाएंगे और वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। इस सब का तजिया हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने किया। 2 दिन पहले हम मिले और हमने देखा ये बेंड की बोलियां सब जमातें बोल रही हैं। जो हम कॉमन प्लेटफार्म की बात कर रहे थे, शायद वो कोई नहीं कर रहा है। और कॉमन प्लेटफार्म हम इसलिए कहते हैं कि कॉमन प्लेटफार्म पे जब हम सब जमातें जमा हो जाएंगी, हम इश्यूज़ को तो पहले ये करें कि आइडेंटिफाई करें इश्यूज़ क्या हैं। जब हम आपस में इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके फिर जाके दिल्ली से बात की जा सकती है। और हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि चूंकि जो कुछ मिलना है, मिलना दिल्ली से ही है। कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बातचीत से। उसके लिए इश्यूज हैव टू बी आइडेंटिफाइड। ये जो इस वक्त हमारे यहाँ वजीर आला साहब हैं, वो इनिशिएटिव ले लें या कोई ले लें। उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सेशन में वहाँ करेगा। शायद कल अब उन्होंने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में कहा, उनको भी दावत दी। पहले तो ये बड़ी अजीब बात है, यहाँ वो लड़ते हैं आपस में और वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। तो इससे आकस है कि हम कितना गलत तस्वुर पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, हकीकत में असल क्या है। वैसे तो लोगों को भी आज अंदाज़ा बखूबी होगा, जो उनको दिखाया जाता है वो होता नहीं है। उनको हमेशा ख्वाब दिखाए गए, अचीवेबल बातें नहीं की जाती। तो हम आज फिर दोहराते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इश्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ने का रोड मैप बनाना चाहिए। और हम तैयार हैं इसी के साथ भी इस पे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, ये हम सब की का मसला है। नंबर 1। नंबर 2, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसी के साथ रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपने बार बार वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, उस बातचीत में देरी ना कीजिए। ये मौजून वक्त है। क्यों? पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है लोगों के मसाइल हैं। लोगों के मसाइल इतने हैं, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला है, बहुत अनएम्प्लॉय। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों का बड़ा मसला, 16 से 17 लाख। मैं फिगर्स परसेंटेज में बताऊंगा तो कोई 32 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, लेकिन हकीकत है अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ महंगाई इतनी उरूज पे है, यहाँ करप्शन इतना है, इतना करप्शन हमने कभी किसी दौर में नहीं देखा, और हर सतह पे है। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि इट इज एट ऑल लेवल्स में। ये सब मसले हैं जो जिस पे हम आपसे आज आपके थ्रू, आपके माध्यम से सरकार पे
जोर देना चाहते हैं कि साहब ये सब मसले हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का मसला बिल्कुल सर फहरिस्त है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का मसला सर फहरिस्त है, हमारे काडर जो हमारा जम्मू कश्मीर का काडर है उसको बहाल करने का मसला सर फहरिस्त है। लेकिन उसके साथ साथ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, रोजमर्रा के जो मसले हैं उनकी तरफ भी अटेंड कर रहे हैं। अगर हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में खराबी है, अगर अस्पतालों में खराबी है, लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर एजुकेशन में खराबी है, वो चीज़ें अटेंड करनी है। और ये सरकार बनी है उन चीज़ों के लिए। 50 लोग इन्होंने झूठे मैनिफेस्टो पे लिए, लेकिन लोगों ने इनको सच्ची में 50 सीटें दी हैं, तो इनको डिलीवर करना पड़ेगा। ये अनअकाउंटेबल रह के ये नहीं बच सकते हैं। इनको गलत फहमी है। ये जिस तरह 75 साल इन्होंने गुजारे कि किसी ने इनसे हिसाब नहीं लिया, अब पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों ने एक आखिरी बार इन पे भरोसा किया। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, टूरिज्म शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा चला। ठीक है, वो टूरिस्ट नहीं आया जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करना चाहिए। लेकिन अभी भी टूरिस्ट प्लेसेस बंद है। आपका अरबल बंद है, आपका यूस पार्क बंद है, आपका बंगस बंद है, बीजी टॉप बंद है, आपका बड़पथरी बंद है, आपका दोदपथरी का ऊपर वाला इलाका बंद है, आपके त्राल के एरियाज बंद है, आपके बहुत सारे एरिया बंद है। तो हमारी अगर आज नहीं खुलेंगे फिर कब खुलेंगे और किन के लिए खुलेंगे? तो मेरी गुजारिश ये भी है इस इंतजामिया से कि इनको खोलने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए। मैं ये ओकेजन पे आज यात्रा अब शुरू होने वाली है, मैं वेलकम कर रहा हूँ और मुबारकबादी दे रहा हूँ उन लोगों को जो यहाँ इस यात्रा के लिए आएंगे। ये ईयर ऑन ईयर एक्टिविटी है, ये हमारे लिए कोई नई एक्टिविटी नहीं है। मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग मुंतज़िर हैं, आप आइए। जिस तरह से हम हर बार मेहमान नवाजी का सबूत देते हैं, इस बार भी वही होगा। लेकिन इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि कॉमन लोगों को हार्डशिप्स नहीं होनी चाहिए। हाईवे पे ट्रैफिक रोकते हो, पहलगाम के लिए टूरिस्ट बंद करते हो, सोनमर्ग के लिए टूरिस्ट बंद करते हो, तो इसको क्योंकि ये परमानेंट अफेयर है, ये कोई इमरजेंसी अफेयर नहीं है, तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यात्रा भी चले, टूरिज्म भी चले। कॉमन लोग भी अनंतनाग से श्रीनगर आए, उनके लिए रोड बंद ना हो जाए, या इस हाईवे पे बंद ना हो जाए, या यहाँ से जब वहाँ की तरफ जाते हैं। ये भी मैं उनको आज दरख्वास्त करना चाहता हूँ। और भारत के सभी वासियों को जो आना चाहते हैं, आइए, हम मेहमान नवाजी का सबूत जैसे देते आए हैं अब भी देंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ बाकी मसलों की, तो शायद इस मसले की तरफ भी ज़रूर आपकी तवज्जो लूँगा, ताकि आप सरकार की तवज्जो भी ले लें। पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन, शायद जो सरकार है इनको लगता है कि हमारे 50 MLAs का पावर डाइल्यूट होगा कि अगर हम पंचायत के इलेक्शन होने देंगे। जो 17,000 लोग एम्पावर होंगे, उनसे लोगों को जो फायदा होगा वो 50 लोगों से नहीं हो सकता। और जब पावर कंसोलिडेट एक ही हाथ में होता है, वो जस्टिस नहीं होती है। एक MLA जस्टिस नहीं कर पाता है जब तक ना ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। और हमारी मांग है कि फौरन पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, और म्यूनसिपल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए, और लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए। आखिर में अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से कि हमारे हज़ारों नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में जेलों में। हम कोई सियासत इस पर नहीं करना चाहते, ना हमें वो सियासी शोबदाबाजी आती है जो यहाँ की रिवायती जमातें करती हैं। लेकिन एलजी साहब, उनमें से 95 से 99% लोग बेगुनाह हैं। उस इल्ज़ाम में वहाँ हैं जो उनके ना करदा गुनाह है। कोई निकला, एहतिजाज हक पूरे मुल्क में है, उन्होंने भी एहतिजाज किया। शायद उनको ये पता नहीं थी कि एहतिजाज पे भी हमें सलाखों के पीछे लगाया जाएगा। इस नॉर्मलिटी के बाद उन्हें हक बनता है कि उन्हें रिलीज किया जाए, और जो हीनियस क्राइम्स में बहरहाल उनकी भी स्पीडी ट्रायल्स हो, उनके साथ भी जो कानून के मुताबिक उनको भी अगर कोई चीज़ करनी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिले इन डिलीवरिंग जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो हमारी गुजारिश है कि ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई। पहले तो
ये पाप माना जाता था, ये गुनाह माना जाता था, ये कि अगर जो कहता था जो हमने इसकी सजा उठाई कि दिल्ली से बात करो, दिल्ली से ही बात करनी है। अब तो ये दिल्ली के पास ही सब होते हैं। अब तो ये अपनी जो मीटिंग करें, इंडिया बुला के करें, वो भी दिल्ली में करते हैं। अब ये वो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ गाली एक दूसरे को निकालते हैं और वहाँ एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं और बगलगीर हैं ये दोनों जमातें मिली हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं है, ये बस ड्रामाबाजी है। देखिए, मैं एज ए जमात यहाँ से बोलूँगा कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये फोर्थ पिलर होने के साथ साथ ये भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, इनका भी स्टेक उतना ही है इसमें जितना हम सब लोगों का है। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम शायद आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम कहते हैं हम कॉमन आदमी को करते हैं, हम सबको ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इश्यूज आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो उसमें ही तो यही तो मकसद था, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इश्यूज आइडेंटिफाई करके हम आगे चलें। बाकी ये कहने वाली बातें, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ तरीके के बयान देती है, जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इनके आपस की सियासत है, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का हित की कोई बात ये नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ ओनली एक दूसरे को चेकमेट करने के लिए। बाकी इसमें ये नहीं है, जब तक हम सब नहीं मिलेंगे, और ये अचीवेबल है, सब कुछ अचीवेबल है, जो हम मांग रहे हैं वही अचीवेबल है। आपको याद होगा 8 मार्च को जब हमने ये कहा था स्टेटहुड की बहाली हमारा मकसद है, हमारा मकसद है लैंड की जो प्रोटेक्शन, लैंड राइट्स की प्रोटेक्शन और नौकरियों की। हम पे इल्ज़ाम लगाया कि ये दिल्ली की एमा पे बात कर रहे हैं। आज तो ये सब वही उतना ही कुछ ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये नहीं सच है कि फिर ये भी उन्हीं के एमा पे ये बात कर रहे हैं? लोगों को धोखा देने वाली बात थी 370। हम तब भी बोल रहे थे ये 370 धोखा देने वाली बात है, लेकिन ये बात सच है, जो हमने लाया 15 साल का प्रोटेक्शन नौकरियों, वो आज तक 75 साल में किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए वापस नहीं लाया। जो एक चीज़ छीनी गई है, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मांगते हैं और 15 साल का 50 साल की डिमांड करते हैं। और अल्लाह के फजल से अगर हम सब कॉमन यूनाइट हो जाएंगे, ये हो सकता है। सर, आप कॉमन यूनिटी की बात कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर लीडर्स या पार्टीज हैं वो यही इशूज रेज कर रहे हैं कि कॉमन इशू शुड बी रेज्ड इन ऑल प्लेटफॉर्म, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? और क्या आपको दावत मिली है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की? देखिए साहब, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, ना हम पीडीपी हैं। हम बात वो करते हैं जो खरी हो, जो सच हो, जो हकीकत पे मबनी हो। हकीकत पे मबनी बात सीधी है, इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक रोड मैप बनेगा, बातचीत से मसला दिल्ली से हल किया जाएगा और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। स्टेटहुड भी मिल जाएगी, कार्डर अपना भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी मिलेगी, लैंड राइट्स की, हमारे नौजवानों की राही भी मिलेगी, हर चीज़ें मिलेंगी जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे। देखिए, शुरुआत हमेशा ये होता है बड़ी जमात कोई करनी पड़ती है। हमारी शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? हमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि हम जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात हैं। भाई, हमें पता है शायद सच बोलने वाले हम ही लोग हैं। इन दोनों जमातों की या इन सभी जमातों की सियासत धोखाबाजी पे है, लेकिन हम उस चीज को भी बुला के कहते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे। घर के बड़े को ही इनिशिएटिव करना, इनिशिएटिव तो इनसे ही होना है, इनिशिएटिव तो इनसे ही होना है। देखिए, इनिशिएटिव घर का छोटा उठाएगा, ये तो वैसे ही उसको अपनी ये समझेंगे, ये तो कभी नहीं समझेंगे कि हम करें। पीओके जेल में को मारा गया है, क्या आपके? देखिए, वो उनका मसला है, क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ। हमने तो ना हमने न्यूज़ सुनी और ना हमने न्यूज़ देखी। क्या जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दी गई वो गलत था? देखिए, जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जिंदा थे। अगर उन्होंने उस वक्त टेम्पररी एक्सेप्ट किया तो अल्ताफ बुखारी कौन होता है आज उसको चैलेंज करने वाला? ये तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया, टेम्पररी उस वक्त एक्सेप्ट किया। हम जो लाएंगे भाई, हमने अगर लाया, हमने 50 साल मांगे, लेकिन हमें 15 साल ही मिले, लाए ना।
आप उसी का फल उठा रहे हैं पिछले 6 साल से। अगर आज कोई यहाँ ज़मीन नहीं बाहर का खरीद सकता है, कोई नौकरी नहीं कर सकता है, कोई इसीलिए नहीं कर सकता कि उन्हें हमने 15 साल के लिए लाया, लेकिन हमारी ये है कि नहीं जी, ये 50 साल के लिए होना चाहिए।